Good morning everyone. This is our next video of the online class of class 7th. ये आपकी एक रिवीजन वीडियो है, जैसे कि आपके लास्ट 2 टर्न से रिवीजन वीडियो आ रही है। चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ नेचुरल फाइबर। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी बताया है कि ये वही वीडियो है जैसे पहले एक्सप्लेन किया है। अब क्योंकि चैप्टर जो यूनिट टेस्ट आना है वो चैप्टर के बीच में से आना है, तो इस वजह से जो मुझे आपको बताना है, इस वजह से मैं लाइन टू लाइन आपको बुक से ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये बात समझ आई, जिसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखो यहाँ आज हम पेज नंबर, क्योंकि रोजाना एक एक पेज ही कर रहे हैं हम, 43। देखो यहाँ ये गिवन है। सबसे पहले मैं हर चीज़ आपको बताती चली जाऊँगी, आप लोगों को क्या करना है। जैसे ही आप लोग रीड करना स्टार्ट करेंगे, अगर आपके पास बुक नहीं है तो पहले पॉज करके वीडियो बुक लेने जाओगे, फिर उसके बाद हाथ में पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए और बुक पे मार्क होना चाहिए। या फिर अगर बुक पे मार्क नहीं करना है तो साइड में बुक या फिर एक कोई भी नोटबुक, जैसे रफ नोटबुक वगैरह होती है, वो लेके रखो, है ना। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनसाइट में, मेटिंग ऑफ एनिमल ऑफ द 2 डिफरेंट वेराइटीज हैविंग अ डिजायरेबल कैरेक्टर्स सो एज टू पास दीज कैरेक्टर्स यूनिफॉर्मली टू द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज क्रॉस ब्रीडिंग। ब्रीड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम डॉग को खरीदने जाते हैं, अगर आप लोगों को वैसे नहीं पता है तो बोलते हैं, जो डॉग को बेचने वाले होते हैं वो कहते हैं आपको किस ब्रीड का चाहिए, किस जीनस का चाहिए वो पर्टिकुलर डॉग। तो ऐसे क्या है कि जैसे 2 वेराइटीज़ अगर आप मार्केट में जाते हो, तो सपोज़ आपको दालें लेनी है तो आपको अलग अलग रेट की दिखा देता है, वो पैसे में भी उसमें डिफरेंस रहता है ना, क्वालिटी वाइज आप बोल सकते हो। तो आप कह सकते हो कि इसमें अच्छी क्वालिटी की कौन सी है, थोड़ी लो क्वालिटी की कौन सी है, थोड़ी मीडियोकर क्वालिटी की कौन सी है, तो ये बात रहती है। तो अब इसके अंदर भी क्या है कि हम मेट क्यों कराते हैं। मेट का मतलब 2 एनिमल्स को फ्यूज़ करा के एक नए एनिमल का फॉर्मेशन कराना, और वो जो एनिमल है वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर जैसे हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर चाहिए वो वैसे ही मिलने चाहिए। तो क्रॉस ब्रीडिंग बोल देंगे, यानी कि मेटिंग यानी कि फ्यूज़न होना ऑफ द एनिमल्स ऑफ 2 डिफरेंट वेराइटीज़, अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ के जो होते हैं। जैसे आपने खच्चर देखा है, खच्चर को बोलते हैं म्यूल। म्यूल नेचुरली इन्वायरमेंट के अंदर खुद से ही नहीं होता है, उसको हम हाइब्रिडाइज्ड यानी कि बनाते हैं फ्यूज़ करके हॉर्स को और डंकी को। हॉर्स और डोंकी का जो फ्यूज़न होता है, उनकी बॉडी से गैमेट ले लेते हैं और फिर म्यूल का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से आपके हाइब्रिड वैरायटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हाइब्रिड नहीं बोलते, जैसे हाइब्रिड सब्जी है, ये इंजेक्शन लगी हुई सब्जी है, तो नॉर्मली ये वाली बात बोल देते हैं। तो आप देखो, मेटिंग ऑफ एनिमल ऑफ द 2 डिफरेंट वेराइटीज हैविंग अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक सो एज टू पास दीज कैरेक्टर्स यूनिफॉर्मली टू द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, जिसकी वजह से जो कैरेक्टर है वो यूनिफॉर्मली ऑफस्प्रिंग के पास जा सके, उसको हम क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। दिस इज डन बाय द टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड दैट वी गेट द सुपीरियर ब्रीड ऑफ द एनिमल। वही वाली बात, सुपीरियर ब्रीड ऑफ द एनिमल का मतलब सुपीरियर क्वालिटी वाली हमें वो ब्रीड मिल जाएगी। सुपीरियर यानी कि बहुत सुप्रीम, जो अच्छी क्वालिटी होती है, जो फर्स्ट क्लास बोलते हैं ना हम किसी भी चीज़ में। अब देखो यहाँ पे आएगा ये आपका डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर हेयर एंड द फ्लीस ऑफ हेयर। तो डिफरेंस आप देख सकते हो, जो फ्लीस ऑफ हेयर होंगे वो थिक होंगे एज कम्पेयर टू आर हेयर। फ्लीस का मतलब क्या होता है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अब तो आपको, कि फ्लीस का मतलब होता है शीप के जो बाल होते हैं। ठीक है, गोट के जो बाल होता है उसको फ्लीसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। आप चलो ये देखो, ये टेबल है, आपको ये याद होनी चाहिए क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या आपका कुछ भी आ सकता है पेपर में। द इम्पोर्टेंट ब्रीड ऑफ द एनिमल शीप आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। बाखरवाल, ये क्या है, आपके कुछ शीप की ब्रीड है। जैसे शीप अलग अलग जगह पे कौन कौन सी शीप पाई जाती है और कौन सी शीप किस चीज़ के लिए फेमस है। तो इसमें देखो, बाखरवाल जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है, याद करना है। बाखरवाल कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर के अंदर। रामपुर बुशियार कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर। लोही पंजाब राजस्थान के अंदर। ये क्या है, ये इधर वाले जो है ना नेम जहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है, शीप की ब्रीड के नेम है। जैसे नाली पंजाब राजस्थान हरियाणा के अंदर पाई जाती है, पंजाब राजस्थान और हरियाणा। पतनवाड़ी गुजरात, देखो ये तो नाम ही नहीं पता चल रहा, पतनवाड़ी कुछ गुजराती और राजस्थानी सा ऐसे लग रहा है, तो गुजराती है ये। मारवाड़ी वही गुजरात। नीलौर आंध्र प्रदेश। ये याद करना, इसके अंदर भी क्वेश्चन कई बार आ सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ये यहाँ पे शेप रियरिंग एंड ब्रीडिंग, कि शीप की रेयरिंग का मतलब पालना, ब्रीड कैसे होती है। ठीक है, अब देखो, इंडिया इज़ प्रीडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, बहुत पहले से एग्रीकल्चरल कंट्री है हमारी इंडिया।
वेयर डोमेस्टिकेशन ऑफ द कैटल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ अ फार्मर, जहाँ पे क्या करता है डोमेस्टिकेटेड यानी कि जो हमारे ये जानवर वगैरह होते हैं, डोमेस्टिक पालतू जानवर वगैरह होते हैं, इनके थ्रू फार्मर्स की लाइफ एक इम्पॉर्टेंट रोल मतलब प्ले करता है ये। क्यों? क्योंकि क्या पता किसी के घर में ये भैंस गाय वगैरह है तो उनका जो रोजी रोटी का जो हिसाब है वो इसी के अकॉर्डिंग चल रहा हो। फिर इसके बाद क्या है, अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब बात आती है रियरिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो ये मैंने निशान भी लगा रखा है, तो इसके अंदर देखो द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द शीप डोमेस्टिकेटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है हमारा शीप डोमेस्टिकेटेड इज इट्स ब्रिंगिंग अप और रेजिंग, मतलब एक तरीके से हम शीप के नंबर को कैसे बढ़ाएं, उसके स्टॉक को कैसे बढ़ाएं, कि जिसकी वजह से हमारे एक तरीके से है ना डोमेस्टिकेटेड यानी कि उसकी जो हेल्थ पे भी ध्यान रखे और उसकी एक तरीके से प्रोडक्शन भी बढ़ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं रेयरिंग, पालना, है ना। रेयरिंग ऑफ शीप इन्वॉल्व्स द, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किसी भी वैसे शीप की नहीं है तो किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी कि रेयरिंग ऑफ शीप इन्वॉल्विंग द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द शेल्टर। जैसे हम लोगों को रहने के लिए किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो इम्पोर्टेंट है, खाना, मकान, कपड़ा, है ना। तो ऐसे ही क्या है रेयरिंग ऑफ शीप, जब शीप को पालते हैं तो इन्वॉल्विंग द प्रॉपर प्लानिंग फॉर शेल्टर, घर का भी हिसाब होना चाहिए, शेल्टर बोलते हैं जहाँ पे वो रहते होंगे, एंड टेकिंग केयर ऑफ इट्स बेसिक हाइजीन, बेसिक हाइजीन के बारे में भी हमें बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, कि बेसिक हाइजीन वगैरह किस तरह से करके होगा, है ना। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द शीप विद प्रॉपर न्यूट्रिशन, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द शीप विद प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो हमारी ये शीप वगैरह है उनका क्या होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह होना चाहिए। प्रिवेंशन डिजीज मैनेजमेंट एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग, प्रिवेंशन जो डिजीज से प्रिवेंट हो और मैनेजमेंट हो, है ना, प्रिवेंशन हो डिजीज से, मैनेजमेंट हो, सेलेक्टिव ब्रीडिंग हो, सेलेक्टिव ब्रीड भी होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या है, सिलेक्टिव ब्रीड का मतलब क्या है, जैसे बहुत सारी हमारे पास शीप की वैरायटीज़ हैं, तो जो शीप की वैरायटीज़ है उसके अंदर हमारी कुछ इस तरह से होनी चाहिए ना सिलेक्टिव ब्रीडिंग की, हम उन्हें सिलेक्ट कर सकें। जो अच्छी वैरायटी है जिसके अंदर बहुत एक इस तरह से करके है तो वो हमें पता चल जाए। अब बात है शीप डजंट रिक्वायर एनी स्पेशल स्ट्रक्चर शेल्टर, शीप के पास कोई भी ऐसा इसको ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती स्पेशल स्ट्रक्चर शेल्टर की। दे आर जनरली कीप इन द ओपन यार्ड, ज़्यादातर एक घर की पूरी प्रॉपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जनरली उनको ओपन जो जगह रहती है, यार्ड वगैरह रहता है विद अ फेंच अराउंड इट, है ना, उसके अंदर ही छोड़ देते हैं। एंड इसके अंदर क्या है 15x15 का सेंटीमीटर और 40 to 50 शीप करीब करीब उसके अंदर आ जाती हैं। मतलब ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने कहा इतने एरिया के अंदर जो 15 मीटर इंटू 15 मीटर लेंथ और ब्रेथ में इतना होगा तो इसके अंदर कितनी शीप आ जाएंगी 40 to 50 शीप। शीप फीड ऑन अ ग्रीन नेचुरल ग्रासेस। अब बात आती है शीप खाती क्या है, फीड का मतलब खाना, ठीक है। नेचुरल ग्रास, वीड, हर्ब्स एंड फार्म का वेस्ट, जो फार्म वेस्ट होता है, हर्ब्स होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, वीड होते हैं, ग्रासेस वगैरह ये खा लेते हैं। इन विंटर व्हेन ग्रेजिंग इज आउट ऑफ द बाउंड शीप आर कीप्ड इंडोर एंड फेड ऑन ड्राई फोडर और अ ग्रेन। कई बार ड्राई फोडर चारा वगैरह जो होता है, ग्रेन होता है, उसको भी खा लेती है, ठीक है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ अ वूल, टू इम्प्रूव द क्वालिटी, और अगर हमें वूल की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है ओवर इंडिजीनियस वो शीप। इंडिजीनियस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इंडिजीनियस का मतलब होता है वो वैरायटी शीप की जो हमारी ही एक तरीके से ये इंडिया की है, अपनी इंडिया की है। जो कोई भी वैरायटी हमारी इंडिया की नहीं होती तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से एग्जॉटिक स्पीशीज़ है वो, ठीक है। ये बात समझ आई। अब देखो इसके बाद टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ वूल ऑफ आर इंडिजीनियस शीप, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज़ बीन अंडरटेकन एट अ नंबर ऑफ रिसर्च सेंटर इन आर। क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी हमारे बहुत सारे सेंटर्स इन आर कंट्री। ड्यूरिंग सच ट्रेल्स इंडिजीनियस एंड एक्जॉटिक ब्रीड जो शीप आर मेड टू क्रॉस ब्रीड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर वूल क्वालिटी एंड मटन। जिसकी वजह से क्या है, वही वाली बात है, जो जैसे वो चाहे एनिमल हो चाहे हमारे कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग वगैरह, जो चीज़ जो इंसान जैसे खाएगा उसकी जो भी चीज़ वो पैदा करता होगा वो वैसे ही तो छोड़ेगा ना। सपोज अगर खाना पीने अच्छा होगा तो उसकी जो वो देता होगा, जब सपोज शीप को हम अच्छा खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी उसे चाहिए चारा वगैरह, तो उससे जो प्रोड्यूस होने वाली जो हमारी वूल वगैरह वो भी तो हमारी अच्छी जाएगी ना, अच्छी क्वालिटी की होगी, वही मटन वगैरह भी अच्छा होगा। द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पेरेंट चूजिंग फॉर ब्रीडिंग एंड वूल टाइप and flocking instead generally appearance resistant to the disease and tolerance of the climatic condition।
कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, रेजिस्टेंट का मतलब जो रुकावट पैदा करती है, और टॉलरेंस टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, जो टॉलरेंट कर सकती है क्लाइमेटिक कंडीशन को। अ सुपीरियर क्वालिटी शीप विद अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक विल बी फॉर्म्ड इवेंचुअली आफ्टर कॉन्टिन्यूअस सिलेक्शन, है ना। जो सुपीरियर यानी कि सुपीरियर का मतलब जो टॉप मोस्ट वैरायटी होती है, ठीक है, उसको सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द शीप बोलते हैं, जिसके अंदर जो मतलब डिजायरेबल कैरेक्टर का मतलब है वो कैरेक्टर जो हमें उसके अंदर चाहिए, कि इसके अंदर ये होना चाहिए, इसके अंदर ये होना चाहिए, वो क्वालिटी को अच्छा देगा, तो उसे क्या कहेंगे, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक विल बी फॉर्म इवेंचुअली आफ्टर कॉन्टिन्यूअस सिलेक्शन। क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस सिलेक्शन कराता है ब्रीड पे, जैसे 2 शीप है उनके ब्रीड करा के देखेंगे, फिर देखेंगे प्रोडक्ट क्या बना, वैसे ही प्रोडक्ट बनाया क्या जो हमें चाहिए, फिर दोबारा नहीं बना तो दोबारा किसी और से करेंगे, फिर ऐसे प्रोसीजर देखते हैं, जब तक नहीं हमें सेटिस्फेक्शन होते तो हम करते रहते हैं। इस प्रोसेस को बोलता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इन्होंने पेज के लास्ट पे ही रेड से ये लिखा हुआ भी है आपका, देखो यहाँ पे ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग दिख गया, ठीक है। अब देखो इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ी हुआ, सुपीरियर क्वालिटी शीप विद अ डिजायरेबल characteristic will be formed eventually after continuous selection and breeding program. Such process of the selection parent for obtaining certain traits or a uniformly in the offspring is called as सिलेक्टिव ब्रीडिंग के नाम से हम इसको जानते हैं। आज आपको इतना करना है। होप सो आपने अपने पुराना जो मैंने 2 पेजेस पहले कराई है, इसलिए मैं रोजाना आपको बर्डन ना हूँ, एक एक पेज ही करके करा रही हूँ, क्योंकि आपका चैप्टर 1 आना है। आपको नोटबुक भी अच्छे से करनी है और आपको बुक के बीच में से भी याद करना है और अंडरलाइन करना है। जैसे चैप्टर पढ़ता है जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे वो रीड आउट करनी है। मैंने बताया था 30 नंबर का पेपर आएगा, 10 नंबर के MCQs, 2 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, एक मैचिंग वगैरह आएगी और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो वो चैप्टर मैं हमेशा जो बनाती हूँ बुक के बीच में से पेपर बनेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि इनडायरेक्टली बुक कॉपी में से भी बन जाए, बुक में से भी बन जाए, तो आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। आपके 7 सितंबर से पेपर भी हैं, तो इस वजह से अब आपका देखो कितना रहता है, ए वाला पेज हो चुका है, अब आपका ये वाला पेज रहता है। एक दिन इसमें लगेगा, दूसरा दिन आपको इसमें लगेगा, तीसरा दिन इसमें लगेगा, चौथा दिन इसमें लगेगा, आपका चैप्टर ख़त्म, ठीक है। हद से 4 दिन, आज आपकी 2 तारीख हो गई, 3, 4, 5, 6 तक मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये जो मैंने आपको बुक वर्क वगैरह दे रखा है ये आपको देखना ही है, ठीक है ना। कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि मैम हमारा क्वेश्चन वो नहीं आया, क्योंकि मैं रिवीजन ही इसलिए करा रही हूँ अब लाइन टू लाइन इस तरह से वीडियो बना के कि आपको कोई भी डाउट ना हो किसी को भी। और अगर डाउट है तो प्लीज़ वहीं लिख लो, जैसे मैं हिंदी में बता रही हूँ। हाथ के हाथ मैंने आपको बोला है कि वीडियो के बीच में पेंसिल लेके बैठा करो, बुक लेके बैठा करो और एक साइड नोटबुक ज़रूर लेकर बैठा करो, है ना। और अपने हिसाब से चलो। और ये तो जो मैं पढ़ा रही हूँ सब वीडियो सबको देखनी है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है और कॉल कर सकता है, ओनली इन स्कूल टाइम, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्कूल टाइम में ही करोगे। और अगर फ़ोन नहीं उठता तो व्हाट्सअप कर दिया करो। वैसे भी बोर्ड पिक के साथ टीचर्स का नंबर तो जाता ही है, और अब आप लोगों के पास सबके पास टीचर्स का नंबर तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से, क्योंकि देखो टाइम भी बहुत है और सब कुछ अच्छे से पढ़ोगे तो ये आगे तक भी आपको याद रहेगा। इसलिए मैंने एक चैप्टर दिया है कि आपके ऊपर बर्डन ना हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आगे हम नेक्स्ट पेज स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है। इतना ही, थैंक यू।